हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने बहुत पुराने गांव पाली गांव। ये गांव अल्मोड़ा से 55 किलोमीटर दूर पड़ता है और शहर की भागदौड़ से दूर जब भी इन पहाड़ों की तरफ निकलो तो रास्तों का नज़ारा देखकर ही मन खुश हो जाता है। ठंडी हवा और खूबसूरत वादियों के साथ हमारा ये सफ़र बहुत मज़ेदार चल रहा है। यहाँ पे मैं हूँ, मम्मी है, भावना दी है और हिमानी दी है और आगे पापा हैं और दया भैया हैं। हमारे साथ इस ट्रिप पे मनीषा दी नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई। लेकिन कोई बात नहीं, गोलू देवता का आशीर्वाद तो हम सब पर पूरा बना ही हुआ है, तो भगवान उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। यहाँ पे देखो, इतना अच्छा अच्छा वेदर हो रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ। उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादल और बादलों के बीच से दिखता हुआ थोड़ा बहुत नीला आसमान, फिर कहीं पे काले बादल। बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब शहरों की भाग दौड़ से और गाड़ियों की आवाज़ से ये काफ़ी ज़्यादा सुकून देता है। इतनी कम गाड़ियाँ, ना कोई शोर शराबा, बस चिड़ियों की चहचहाहट। जैसे ही गांव के थोड़ा पास पास पहुंचते जाओ, यहाँ पे आपको गांव दिखने शुरू हो जाते हैं, लोगों के घर दिखने शुरू हो जाते हैं, उनके खेत दिखने शुरू हो जाते हैं। और सच में ये लोग बहुत लकी हैं कि इनको इस अच्छे और इस शांत एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिल रहा है। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर और इनके साथ ही गाय भैंस, जिनके बिना तो गांव की पूरी लाइफ ही अधूरी है। धीरे धीरे बादल छाने लगे और थोड़े बहुत बारिश के छींटे भी आने लगे। बट फिर धीरे धीरे मौसम खुलने लगा और हम सुबह 6 बजे निकल गए थे, तो हमको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि अब 8 बजने वाले थे। तो पांडे जी पहाड़ी ढाबा में हमने खाई चाउमीन। फिर हम यहाँ पे रुके और यहाँ पे हमने चाउमीन खाई जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, जो कि सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और अगर आप ऐसी चीज़ें पहाड़ों में खाते हो तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम सब लोगों ने चाउमीन एंजॉय की और उसके बाद फिर से हमने इस प्यारे से मौसम का लुत्फ़ उठाया। सच में मन कर रहा था कि बस यहीं पर रहो। इतने ज़्यादा काले बादल और उसके बीच से निकलता हुआ सूरज, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि इस सारे व्यू को कैमरे में कैद कर लें। तो जितनी हो सकी हमने सारी वीडियोस बनाई और आपको भी ऐसा फील कराने के लिए कि आप लोग भी हमारे साथ हो, मैंने सारी की सारी क्लिप्स इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे ये पुराने पुराने घर देखकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और कभी धूप तो कभी बादल, कभी धूप तो कभी बादल, यही देखने को मिल रहा था। ये रहे दया भैया और साथ में पापा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रिप में। फिर रास्ते में हमको डोल आश्रम दिखा और रोड से ये इतना साफ दिख रहा था कि हमने सोचा कि यहाँ पे 2-4 फोटो और वीडियोस तो बना ही लेनी चाहिए। अगर आप लोग भी कभी इस रास्ते से गुजरो ना, तो यहाँ पे फ़ोटो वीडियोस लेना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। तो बस मैंने भी अपनी काफ़ी सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई और एक फैमिली फ़ोटो भी, जिसमें कि मनीषा दी नहीं थी, तो हम इसको पूरी तरह फैमिली फ़ोटो नहीं बोल सकते। बट हाँ, यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने में मज़ा काफ़ी आया। फिर क्या, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद हम वापस गाड़ी में बैठ गए अपने आगे के सफ़र के लिए। और फिर आखिरकार हम पहुँचे अपने पाली गांव। गांव में कदम रखते ही सबसे पहले हम अपनी दादी की बहन से मिले। सच बताऊं, इतने सालों के बाद उन्हें देखा, बहुत खुशी हुई। उनके चेहरे पर आज भी वही मुस्कान थी और आँखों के में ढेर सारा प्यार, और उन्होंने हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब बारी थी इस सफ़र के सबसे पवित्र और ख़ास पल की। हम दर्शन करने पहुँचे श्री गोलू देवता जी के मंदिर में। उत्तराखंड में गोलू देवता जी को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो लोग गोलू देवता के मंदिर में चिट्ठी लिखकर अपनी अर्जी लगाते हैं और महाराज तुरंत न्याय करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोलू देवता जी चंपावत के राजा झालू राय और माता कलिंगा के पुत्र थे। वे भगवान शिव और भैरव देवता का ही अवतार माने जाते हैं। बचपन से ही वे अद्भुत चमत्कारी, सत्यवादी और प्रजा की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने जीवन भर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हर दुखियारी की पुकार सुनी। आज भी जहाँ गोलू देवता जी की घंटी बजती है, वहाँ से हर नकारात्मकता दूर भाग जाती है। हमने भी उनका बहुत आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और दिल से प्रार्थना की, हे गोलू देवता महाराज, न्याय प्रिय प्रभु, जैसे आप हमेशा सबको संभालते हैं, वैसे ही अपने हर भक्त पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हर मोड़ पर सबकी और दुनिया के सभी लोगों की रक्षा करना।
फिर हम लोग यहाँ पे बैठे थे और बहुत सारी कन्याओं को हमने यहाँ पे भोजन कराया और भंडारा भी करवाया। यहाँ पे हम लोग बैठे थे और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे अंदर सिर्फ सकारात्मकता घुस रही हो। यहाँ पे बच्चों को प्रसाद मिला और यहाँ पे तो कन्याएं खा रही थी, बाकी लोग बाहर पे थे और उन्हें भी सारा प्रसाद मिल रहा था और सब लोग बहुत खुशी से खा रहे थे। इन लोगों के खाने के बाद हमने भी खाया और फिर हम लोग वापस चले गए। और सफ़र का असली मज़ा तो तब आया जब हम बीच रास्ते में बारिश हो रही है और हम लोग पैदल चल रहे हैं और हम लोग बीच बीच में गाड़ी के साथ साथ पैदल भी चल रहे थे और हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मौसम को देखकर लग रहा था कि घर जाने तक बारिश तो पक्की हो जाएगी। और यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा नज़ारा देखने को मिला और यहाँ पे इतना पतला रास्ता और नीचे पूरी खाई। यहाँ पे भी हम बहुत चले और हमें बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग रास्ते में एक और मंदिर गए जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इस मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा शांति थी और यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा काम और भी चल रहा था। बस फिर इतने अच्छे अच्छे मौसम में पैदल चलते रहे, कभी गाड़ी में बैठते रहे और मज़े करते रहे। ऐसी रही थी हमारी ये रोड ट्रिप जो कि बहुत ही ज़्यादा यादगार है। तो बस ये रोड ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। अब कमेंट्स में आप लोग जय गुरुदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।